रानू चिड़िया अपने दो सुंदर बच्चों के साथ रहती थी। गुड़िया बॉल के साथ खेल रही थी। रानू चिड़िया का बेटा कुकू खिड़की के पास बैठे बाहर देख रहा था। चिड़िया घोंसले में सो रही थी। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। अरे बच्चों, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं उठाया? काफी देर हो गई है, घर में भोजन भी नहीं है। मम्मा, आप गहरी नींद में थी। आप इतनी मेहनत करती हैं, इसलिए हमने आपको नहीं जगाया। गुड़िया बेटा, अगर मैं ऐसे ही सोती रहती तो भोजन कौन लाता? आप लोगों का पेट कैसे भरता? मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मम्मा की कितनी फिक्र है। ठीक है बच्चों, मैं भोजन लेकर आती हूँ। गुड़िया, जो थोड़ा दाना बचा है उसे संभाल कर रखना। कुकू, तुम दीदी को मत सताना, ठीक है बेटा? मम्मा मम्मा, मेरे लिए मीठे अंगूर ले आओ। ठीक है कुकू, मैं आपके लिए अंगूर ले आऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। कालू जी, चलो भोजन लेकर आते हैं। हमारे घर में कोई भोजन नहीं है। गौरी, भोजन की बात बाद में कर, पहले ये घोंसले की तरफ देख तो सही। ये कितना कमजोर हो गया है। जरा सी हवा चली, इधर हमारा घोंसला टूट जाएगा। कालू जी, क्या आपको याद नहीं? पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। पहले मैं अपना पेट भरूंगी, फिर घोंसला बनाने का काम बाद में सोचूंगी। वैसे भी गौरी, तेरे सामने मेरी कहाँ चलती है। चल, पहले भोजन ही लेकर आते हैं। ऐसा कहकर गोरी और कालू कौवा भोजन की तलाश में चले जाते हैं। चिड़िया भी अपने लिए भोजन लेने जा रही थी। अचानक मौसम बदल जाता है। तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाओं के कारण चिड़िया जाकर कांटों के पौधों में फंस जाती है। चिड़िया बहुत कोशिश करती है, परंतु वो वहाँ से निकल नहीं पाती। अरे, ये क्या हो गया है? मैं तो कांटेदार पौधों में फंस गई हूँ। कोई है, मेरी मदद करो। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। मेरा पर जख्मी हो गया है। इधर कोई हो तो प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। गोरी और कालू कौवा भी उसी दिशा में भोजन लेने जा रहे थे। गोरी और कालू कौवा को चिड़िया के चिल्लाने की आवाज आती है। वो कांटेदार पौधों के पास जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम्हें ये कांटेदार पौधे इतने पसंद है क्या? तुम इन कांटेदार पौधों में क्या कर रही हो? कौवी बहन, ये आप कैसे पूछ रही हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं कांटेदार पौधों में फंस गई हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। गौरी, चल चिड़िया की मदद करते हैं। ये बेचारी तो मदद मांग रही है। कालू जी, हम इसकी मदद नहीं करेंगे। हम तो इस चिड़िया को यहीं पेड़ों में फंसने के लिए छोड़ देते हैं। क्या कहना चाहती हो गौरी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? कालू जी, तुम्हें पता भी है, इस चिड़िया का घर बहुत ही सुंदर है। हम एक काम करते हैं, इसको यही कांटों के झाड़ों में फंसे रहने देते हैं। इस चिड़िया के दो बच्चे हैं, उन दोनों को तो हम ऐसे ही चुटकी मारकर वहाँ से भगा सकते हैं। कितने बुरे और दुष्ट कौवे हो तुम दोनों। तुम लोगों को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। चिड़िया की बातें सुनकर गोरी और कालू कौवा वहाँ से उड़ते हैं। भाई, इतनी देर हो गई है, मम्मा अभी तक आई नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ दीदी, मम्मा तो कभी इतनी देर नहीं करती। मैं तो उनसे मीठे अंगूर लाने के लिए कहा था। भाई, मैं सोच रही थी कि हम मम्मा को जाकर ढूंढते हैं। हाँ दीदी, चलो हम मम्मा को जाकर ढूंढते हैं। कुकू भाई, जब मम्मा जा रही थी तो तुम तो खिड़की के पास बैठे हुए थे। क्या तुम्हें याद है कि मम्मा किस दिशा में गई थी? हाँ गुड़िया दीदी, मुझे अच्छे से याद है। मम्मा इधर पूरब की दिशा में गई थी। फिर वो दोनों भाई बहन अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो उड़ते उड़ते उन कांटों के पेड़ के पास तक पहुंच जाते हैं। फिर गुड़िया और कुकू को उनके मम्मा की रोने की आवाज आती है। दोनों बच्चे उस आवाज की तरफ जाते हैं। फिर वो दोनों बच्चे रानू चिड़िया को कांटेदार झाड़ों में से बाहर निकालते हैं। चिड़िया के पर बहुत जख्मी हो चुके थे। बेटा, तुम लोग मुझे कबूतर अंकल के घर ले जाओ। परंतु मम्मा, हमारे घर क्यों नहीं? मैं सारी बात बाद में बताती हूँ। चलो पहले हम कबूतर अंकल के घर चलते हैं। फिर वो सारे लोग कबूतर के घर जाते हैं।
इधर दूसरी तरफ गोरी और कालू कौवा चिड़िया के घर के पास जाते हैं और आवाज लगाते हैं। बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मम्मा ने तुम लोगों के लिए मीठे मीठे अंगूर भेजे हैं। जल्दी दरवाजा खोलो और ये भोजन ले लो। फिर कालू कौवा दरवाजे को धक्का मारता है। वो दरवाजा आराम से खुल जाता है। गोरी और कालू कौवा घर के अंदर चले जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये क्या हुआ? तुम तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई हो। कबूतर अंकल, मम्मा तेज कांटों वाले झाड़ों में फंस गई थी। बहुत मुश्किल से हमने मम्मा को बचाया है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने अपनी मम्मा को मेरे घर ले आए। चिड़िया बहन, आपके घर के पास मैंने कौवों को देखा था। वो जालिम कौवे पता नहीं आपके घर के पास क्या कर रहे थे। कबूतर भैया, जब मैं दाना लेने जा रही थी, तेज हवा के कारण मैं कांटों वाले झाड़ों में जाकर फंस गई। कुछ देर बाद वो कौवे मेरे पास आए थे। मैंने उनसे मदद भी मांगी थी, परंतु उन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। उल्टा वो मेरा घर कब्जा करने का प्लानिंग कर रहे थे। इसलिए मैंने अपने बच्चों से कहा कि हम कबूतर अंकल के घर चलते हैं। तभी अचानक चिड़िया के घर से गोरी और कालू कौवे के चीखने की आवाजें आती हैं। कालू जी, हमने बहुत गलत किया। चिड़िया के घर में ये चील कैसे रहने लगे? गोरी, तू हमेशा प्रॉब्लम में खुद फंसती है और मुझे भी फंसाती है। ये चील तो भूखी लग रही है गोरी। हा 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 हा, कालू तू सही कह रहा है। हम बहुत भूखे हैं। हम तो चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को खाने आए थे। चलो कोई ना, आज हम कौवों को कबाब बनाकर खाएंगे। ऐसा कहकर वो दो चीलें गोरी और कालू कौवा पर हमला करती हैं और उनको वहीं मार खा जाती हैं। इस तरह से गोरी और कालू कौवे को अपने बुरे कामों की वजह से उनको सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। आपका धन्यवाद।